ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। लेकिन आज मैं हिंदी में नहीं लेने वाली हूँ, मैं मराठी में लूँगी, क्योंकि जो मैं जिस सब्जेक्ट पर मैं बोलने वाली हूँ, मैं हिंदी से मराठी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी, इसीलिए मैं आज मराठी में बोलूँगी। आप तो महाराष्ट्र में रहने वाली हैं और बहुतांशी मेरे व्यूअर्स मराठी हैं, मराठी कोंकणी इंग्लिश है, तो समझ में आ जाएगा। बीच बीच में मैं हिंदी भी बोलूँगी, मेरा कुछ भरोसा ही नहीं, मेरे मुंह से जो आता है वो आता है। आज ना मुझे भगवत गीता वगैरह बोलने का मूड नहीं है। आज मेरा मूड देखा ना मुझे, हाँ, आज मैं ज़रा सज धज के तैयार हुई हूँ, 2 इंच से सलवार कमीज। आज मुझे ज़रा आपसे गपशप करनी है। किस बारे में? सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हम बूढ़े हो गए, क्या करना है हमें ये सज धज के, ये पहन के, क्या करने का है। ऐसे ही मराठी भाषा में गबाड़े रहते, गबाड़े, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। कुछ भी पहना, कुछ भी डाला, मुंह नहीं धोया, साफ सुथरा नहीं रहना, और दूसरा कोई अगर टिप टॉप रहे तो कहना अरे उससे क्या, इतनी बूढ़ी हो गई है फिर भी स्टाईल मारती है। स्टाईल मारणं नाही बोलते, नीट नेटकं राहायचं म्हणजे फॅशन करणं नव्हे। नीट नेटकं राहणं ही माणसाची राहणी असायला हवी, कारण आपण समाजात वावरतो। आपण एकटे आहोत का? एकटे कुठे जंगलात असलो तर आपण काही केलं तरी चालतं, आपल्याला कोणी पाहत नाही, आपलं इंटरॅक्शन कोणाशी होत नाही, तेव्हा चालतं। पण वेन वी आर इंटरॅक्टिंग विथ अदर पीपल बिकॉज ऑफ आवर shabbiness or uncleanliness, other people should not feel, किळस येऊ नये, कोणाला तुमच्या जवळ यायला बोलताना वगैरे किळस येऊ नये। सो इथून सुरुवात करूया बोलताना। बऱ्याच लोकांना वाटतं की दात सारखं ब्रश केलं तर दांत अगर आप, मेरी आदत है बाहर जाने के पहले मैं मुंह जब भी धोती हूँ तभी ब्रश करती हूँ। क्यों? नहीं तो वो फूड पार्टिकल्स का दुर्गंधी आती है, फूड पार्टिकल्स की दुर्गंधी आती है। इसलिए कितना भी हम खुला करें, फिर भी बाहर जाने के पहले इधर उधर कुछ अटका है कि नहीं, वो सब साफ होता है कि नहीं। कहीं भी बाहर जाओ, भाजी लेने भले जाओ, नहीं तो ब्रश नहीं करने का है। किसी को लगता है कि ब्रश करने से उसका इनामल चला जाता है, ऐसा बहुत लोगों की ऐसा समझते हैं। बहुत लोग, ओल्ड फैशन लोग बहुत समझते हैं। हो भी सकता है, मुझे उसकी कुछ बात मालूम नहीं, लेकिन आपके फिंगर पर लेना ना पेस्ट और थोड़ा ये करना अच्छा। बाहर जाते समय फिर यंग पीपल व्हाट दे डू, यू नो, दे टेक दिस एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो क्या होल वाला वाइट पेपरमिंट होता है, वो डालते हैं वो, तो ज़रा अच्छा मुंह फ्रेश लगता है अंदर से। और किसी के पास बात करते समय हमको शर्म नहीं आती, वो मुंह का लवंग रख सकते हैं हम लोग। सीनियर सिटीजन्स घर में किचन में लवंग होता है, इलायची होती है, रख सकते हैं मुंह में। तो ये हुई मुंह की सफाई। फिर मुंह साफ किया,
फेस वॉश किया, फिर आपका जो रेगुलर है, बहुत मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। मैच्योर ओल्ड एज में हमको मेकअप की क्या ज़रूरत है, नहीं है। फिर भी अपनी स्किन पे रिंकल्स आने लगते हैं ये टाइम पे, तो ऐसा ही हम सूर्य प्रकाश के लिए छोड़ नहीं सकते। स्किन बहुत जल्दी असर पड़ता है स्किन पर। दिस इज़ कॉल्ड नेकेड स्किन। स्किन पर हम अगर कुछ नहीं लगाएंगे और ऐसे ही मुँह धो के ऐसे ही धूप में बाजी लेने के लिए जाएंगे, तो डायरेक्ट असर सूर्य का किरण का अपने स्किन पर पड़ता है और फिर काले धब्बे, ये वो स्किन का रिंकल्स आना, ये सब शुरू हो जाता है। इसलिए क्या करना है, बाहर जाते समय मैं लगाती हूँ, आप उसका इक्विवेलेंट कुछ भी लगा सकते हैं, आपको जो पसंद है मार्केट में, जो आपके पॉकेट को सूट होता है वो। ऑयल ऑफ यूले एक ड्रॉप लेने का है, वो क्या है, मॉइस्चराइजर कम बेस है, कलर नहीं है, इट इज़ कलरलेस, किसी भी स्किन को वो सूट होता है। एक इतना सा लेने का है और ऐसा करके, मैंने बोला था ना हाथ ऐसा करने का, तो अपना केमिकल रिएक्शन उसमें आता है। ऐसा करके मुंह में लगाने का, तो इट इज़ लाइक अ कर्टन बिटवीन द सन एंड अस, बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड अस। अभी आप बोलेंगे मैं शाम को जाती हूँ तभी सन नहीं होता है, हाँ, फिर बाहर भी ना पोल्यूशन होता है, धूल होती है, हवा आती है, कुछ भी बाहर का असर होता है ना वो स्किन पर। इट इज़ लाइक अ कर्टन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड आवर स्किन। इट इज़ लाइक अ कर्टन, इट प्रोटेक्ट्स द स्किन। फिर आँख में थोड़ी चमक होनी चाहिए, आँख में चमक होनी चाहिए, भले कितनी भी एज के क्यों ना हो आप देखो आँख में थोड़ा सा काजल, बहुत टाइप के काजल मिलते हैं, उसमें मुझे अच्छा लगता है हिमालय प्रोडक्ट्स में, मैंने अभी लाया है, वो अच्छा है, अभी मैंने लगाया है, वो अच्छा है। और बट बेस्ट फॉर आइज इज शहनाज हुसैन। इट इज़ द कॉस्टलीस्ट, 360 के ऐसा कुछ था, मैंने लास्ट टाइम लिया, पर वो बहुत महीने चलता है, ख़त्म ही नहीं होता है, तो सस्ता ही हुआ ना वो। शहनाज हुसैन प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिलायबल प्रोडक्ट्स, प्योर प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, यू कैन रिलाई ऑन देम। आँख मूछ के आप डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट्स। काजल हुआ, फिर कलरलेस न्यूड कलर्स बोलते हैं, NUDE, न्यूड, न्यूड कलर्स की लिपस्टिक्स मिलती है, अच्छे कंपनी की लेना, बुरे कंपनी की, जो कंपनी का नाम आपको मालूम नहीं है, सुना नहीं है, किसी ने यूज़ नहीं किया है, वैसा यूज़ नहीं करना। नॉन कंपनी, भले वो महंगे हो, लेकिन ये काजल, लिपस्टिक, ऐसी वस्तुएं जल्दी ख़त्म नहीं होती, तो वो न्यूड कलर्स आप ले सकते हैं। और एक डार्क कलर, आप समझो बेज कलर की लिपस्टिक लिए, न्यूड में बेज कलर, तो फिर मरून कलर, जो उसमें डार्क है, वो थोड़ा डार्क है, उससे पहला लेने का है ऐसा। डार्क कलर अपना लिप्स शेप करना है, ड्रॉ करना है लिप्स, और फिर उससे लाइटर कलर, जो अपने आउटलाइन किया है उससे लाइटर कलर, मैं तो न्यूड कलर नहीं तो एकदम डल कलर कुछ, उसको मैचिंग होना चाहिए, यानी इफ इट इज़ इन डार्क मरून लाइन होगा तो वही शेड में लाइटर शेड्स बीच में भरना है। और फिर टिश्यू लेना है, करना है, नहीं तो एकदम लाइट होगा तो, लेकिन ऐसा नहीं करने का,
समझ गए? आँख हुई, ये हाँ। अभी ओल्ड एज में अभी मैं मेरी आईब्रोज आप देखेंगे तो मुझे आईब्रोज ही नहीं है, और at one point I had such thick eyebrows. I will show you. Look at my eyebrows here. And look at my eyebrows here. Old age. Old age की बात नहीं है वो. Old age की बात नहीं है. मेडिकल प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो बाल झड़ने शुरू होते हैं. ये भी बाल मेरे इतने लंबे थे, झड़ते 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 अभी तो इतना पोर्शन में बाल ही नहीं है और इतना है. इसलिए मैं पहले वैसे ही जाती थी. मेरे तो प्रोग्राम्स होते थे ना, प्रवचन कीर्तन होते थे, तो प्रोग्राम देते समय मुझे बहुत सेल्फ कॉन्शियस लगता था. I couldn't face the people with happiness, you know. I always had that one doubt in my mind that how is my hair looking? And people when they used to talk to me, they used to always look at my head. So I used to feel very uncomfortable. So on my 75th birthday, I said that now I will have a wig. के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओल्ड एज है, क्या करना है फैशन करके. ये फैशन नहीं है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है. विग डालने से इतना मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं. और इतना इजी है. आँख में अगर आपको दिखता नहीं है तो आप चश्मा नहीं डालते हैं क्या? बिना चश्मे का आप जाते हैं? नहीं. आँख को आप चश्मा डालते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं. तो बाल झड़ गए तो बाल के लिए कुछ ट्रीटमेंट लेना. मैं गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपके ऊपर ऐसा डायरेक्ट कुछ नहीं हो सकता है. तेल लगाने से भी आपको बाल आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते. मैंने बहुत प्रयत्न किए, नहीं हुआ. फिर दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट. अभी दांत आपके गिरने लगे या दांत में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप दांत का सेट डालते हैं कि नहीं? कोई आपको हंसता है? नहीं ना. और आपको कंफर्ट लगता है ना. दूसरों के लिए नहीं जीना चाहिए, खुद के लिए जीना चाहिए. और इफ़ यू कैन फेस पीपल कॉन्फिडेंटली, आपका आधा वॉर विन हो जाएगा. आधी लड़ाई तो आप वहीं जीत जाएंगे. आपका कॉन्फिडेंस देख के ही सामने वाले आदमी को लगता है कि हाँ ये कुछ कर सकती है. नहीं तो बाल नहीं है इसलिए मैं ऐसा करके बैठूं और मुंह में किसी को दांत नहीं है तो ऐसा करके बोलूं, सामने वाले को क्या लगेगा? कॉन्फिडेंस आएगा आपके काम में? नहीं. और बहुत लोगों को मैंने देखा, मेरी एज वाली, मेरे से कम एज वाली, उन्होंने क्या किया है मालूम? उनको भी ऐसा ही था, मेरे जैसा ही. तो वो काजल की कुछ लगाते हैं अंदर, जहाँ बाल नहीं है वहाँ सब काजल लगाते हैं, और फिर बाल का बचे हुए इधर बाल होते हैं ना, उसका कुछ हेयर स्टाइल करते हैं. लेकिन वो काजल है ये समझ में आता है. ऑकवर्ड लगता है. अभी ये विग है, मैंने विग डाला है, लगता है, लेकिन इट लुक्स डिसेंट. whereas that kajal doesn't look. So it is my earnest request to those people who apply kajal to hide the bald head. You please, once a lifetime है वो. अभी हमारा लाइफ टाइम कितना बचा है? Once in a lifetime you make a wig, proper wig. Go to a proper person. Don't buy that cheap rate wigs. ब्लैक cheap rate wigs सब ब्लैक होते हैं, ऑरेंज होते हैं. वो आपके एज को सूट नहीं होगा, आपके फेस को सूट नहीं होगा.
एक बार खर्चा करो और समझो मैं दागीना बना रही हूँ, मेरे लिए मैं दागीना बना रही हूँ। ये विग मुझे इट कॉस्ट मी 21,000 रुपीज, 21,000, बट इट हैज गिवन मी सो मच कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बिलीव इट। इसीलिए थोड़ा पैसा खर्चा करो, लेकिन यू बाय योर कॉन्फिडेंस विद दैट खर्चा। हो गया। दांत का कुछ होगा तो दांत का करेंगे ही, क्योंकि खा नहीं सकते आप तो करेंगे ही, उसको बोलना नहीं पड़ता। तो फेस ऑन द होल शुड बी नीट एंड टाइडी, क्लीन। और आईब्रोज वगैरह ज़्यादा, अभी मुझे ज़्यादा करना पड़ता है आईब्रोज, फिर भी क्या करना है, ऐसा सबको आईब्रो होती है, मुझे नहीं है, एकदम कम है, तो मुझे ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा 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 करके डार्क होता है, पहले डार्क होने के बाद देखने का है ठीक है, फिर थोड़ा एक टिश्यू नहीं तो कुछ लो, ऐसा करके थोड़ा उसको पोंछने का, तो वो नेचुरल, अभी देखो नेचुरल लगता है ना मेरा आईब्रो। इसे भी थोड़ा डार्क रखती हूँ मैं, आज भूल गई हूँ करने को। और फिर आप बिंदी लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो ऐसा फेस होगा। मेरा फेस पहले कैसा होता है मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे शर्म आती है। और ऐसा फेस होगा तो आई कैन फेस द वर्ल्ड, आई कैन गो एंड टॉक टू एनीबडी, इट गिव्स मी द कॉन्फिडन्स। सो नीट नेटकं राहणं म्हणजे फॅशन करणं नव्हे। अगेन क्लोथ्स भी आपका शरीर यष्टि जैसी है, उसको सूटेबल क्लोथ्स डालना। एकदम फैट हो गए तो ब्रॉड स्ट्रिप्स, ऐसे स्ट्रिप्स वाले कपड़े कभी नहीं पहनना। ज़्यादातर ऐसे देखो, फैट होते हैं ना, फैट लोग होते हैं ना, ऐसा ब्रॉड प्रिंटेड डालेंगे ना तो उसका शरीर का साइज हाइड हो जाता है। और प्लेन ग्रीन कलर, प्लेन रेड कलर डालेंगे, पिंक कलर, लाइट कलर्स, पिंक कलर, ग्रीन कलर, लाइट कलर्स प्लेन डालेंगे, छोटा छोटा डिज़ाइन होके, तो आप ज़्यादा जाड़ा दिखेंगे, फैट दिखेंगे। ज़रा बड़ा प्रिंट वाला और डार्क कलर्स पहनना चाहिए, डार्क कलर से हम कम फैट। तो कपड़े के बारे में, और स्टार्च साड़ीज़ वगैरह नहीं पहननी चाहिए, थिक मटेरियल का नहीं पहनना चाहिए। पहनावे के बारे में मैंने बताया। अभी मेकअप के बारे, ये मेकअप नहीं है, हाँ, मैं जो आपको बोल रही हूँ वो मेकअप नहीं है, वो टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन एंड अपीयरेंस उसको बोलते हैं। मेकअप यानी क्या है, मेकअप किसको बोलते हैं? आजकल का मेकअप तो पेंट करते हैं फेस पर, नहीं, वो मेकअप कहलाता है। फाउंडेशन लगाएंगे, फिर उस पर पाउडर लगाएंगे, फिर रूज लगाएंगे, फिर आई शेडो लगाएंगे, फिर डार्क आईब्रोज करेंगे, हाँ, डार्क लिपस्टिक लगाएंगे, इधर आई शेडो लगाएंगे, मस्कारा लगाएंगे, उसको मेकअप बोलते हैं। वो मेकअप है, ये मेकअप नहीं है, ये एवरीडे। भाजी लेने को जाना तो भी ऐसा जाना है, कपड़े चेंज हो सकते हैं, सिंपलर कपड़े पहन सकते हैं आप। तो आई समझ में बात कि नीट एंड टाइडी रहना इस फैशन करना नहीं है। नीट एंड टाइडी रहना हर एक का हक है, हक बनता है। उसके लिए पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम पैसे में स्वच्छ होना चाहिए। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज स्वच्छ, क्लीन। हाँ, और ये करने के बाद कपड़े भी वैसे एकदम आपके पास, भले आप स्त्री पर खर्चा नहीं कर सकते, भले ओके,
वो आप जब कपड़ा सुखाते हैं ना तो ऐसा झटकाओ और हैंगर पर बराबर लगाओ और रॉड पर लगाओ तो आधा इस्त्री जैसा ही हो जाएगा। और फिर उसको ऐसा ऐसा हाथ से करके, इस्त्री वाला कैसा घड़ी करता है वैसा घड़ी करके बिछाने के नीचे रखने तो अच्छी तरह से प्रेस होके आता है। मेरी मम्मी तो कितने साल, अभी वो टाइम की औरतें ऐसे ही करती थी, सिल्क साड़ीज बहुत सुंदर तरीके से घड़ी करके उसे बिछाने के नीचे रखती थी। कभी इस्त्री वाले को दिया नहीं है उन्होंने, मालूम है आपको। तो नीट एंड टाइडी रहना, सीधा साधा रहना, यानी गबाड़ा रहना नहीं, अनटाइडी रहना नहीं, सीधा साधा रहना यानी नीट टाइडी क्लीन और सिंपल रहना। और फैशनेबल होना वो अलग बात, वो हर एक अपनी अपनी चॉइस है, चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन क्लीन, नीट एंड टाइडी और सिंपली ड्रेस्ड दो अच्छे टेस्ट। हाँ, थोड़े लोगों को आदत होती है, नाइटी होती है ना, नाइटी यानी क्या, हाउस कोट बोलते हैं उसको, मैक्सी डाल के ही भाजी मार्केट में जाते। नेवर, actually speaking, maxi is to be used only for night purpose। लूज होती है वो, आराम होता है उसमें। और दिन में क्या करना है हमको, दिन में नाइटी डाल के घूमना नहीं है। यू विल फील वेरी आलसी, यू नो, लेजी। रिलैक्स होता है ना वो लूज डालने से। तो क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरे ओल्ड कपड़े होते हैं ना जो फटते नहीं हैं, आजकल कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, अच्छे रहते हैं। तो जो ओल्ड स्टॉक है ना मेरा, वो एक बाजू में मैं रखती हूँ और एक एक दिन में एक एक ऐसे दो कैसे भी मेरे पसंद का मैं पहनती हूँ। और बाहर जाने के लिए ज़रा नया वाला, जो भी अच्छा वाला, ज़रा रिसेंट वाला मैं बाहर जाते समय पहनती हूँ। और घर में मैं सलवार कमीज ही पहनती हूँ। तो कभी भी दरवाजा भी खोलो, आई एम डिसेंट। नहीं तो मैक्सी डालेंगे तो गिव मी 5 मिनट्स करके अंदर आके वो चेंज करके जाना है। जाते हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं करना है। मेरी एक सहेली थी, वृंदा नाम की, वृंदा केंकरे, उसके पास एक डॉगी थी, जिगी उसका नाम, बहुत शैतान था। तो वो शिवाजी पार्क में रहती थी। तो डॉगी को लेके राउंड मारने को आना, फिर डॉगी, आपको मालूम है डॉग्स घर में होते तो कितनी बार नीचे लेके जाना पड़ता है उनको। तो वो मुझे कहती थी कि चंदा, मैं ना क्या करती हूँ, मैं सुबह उठने के बाद मैं अच्छे कपड़े ही पहनती हूँ, क्योंकि ना जाने जिगी कभी मुझे ले जाएगा बाहर। तो बाहर जाने के लिए मेरे पास ड्रेस करने के लिए टाइम ही नहीं रहता है। इसलिए मैं सुबह में एक ही बार अच्छी तरह से ड्रेसअप होती हूँ, ड्रेसअप यानी डिसेंटली ड्रेस्ड होती हूँ। और फिर उसे जब चाहे तभी मैं शिवाजी पार्क घूमने ले जा सकती हूँ। मुझे कुछ शर्म नहीं आते ये ड्रेस में घूमना, क्योंकि अच्छा ड्रेस डालती हूँ। ऐसा है, घर में भी ऐसे ही कपड़े पहनना कि आपको 1 मिनट के लिए भी नीचे उतरना पड़े तो जस्ट चप्पल डालो और बाहर निकलो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मेरी हस्बैंड की चाची थी, वो सुबह उठते ही, तभी उनका क्या रे बेचारे, उनके पास क्या होता था कॉस्मेटिक्स, वृंदा पाउडर करके और ऐसा कुछ पाउडर का एक डब्बा होता था, पॉन्ड्स पाउडर का डब्बा होता था ना, वैसे वृंदा नाम का एक पाउडर का डब्बा होता था। सुबह उठने के बाद वो फ्रेश होके वो पहले पाउडर लगा के, ये लगा के, बाल बराबर बना के, कपड़े सादे घर में पहनने वाले, कभी घर में पहनने वाले कपड़े, साड़ी पहन के फिर वो घर का काम करते, क्योंकि उनका बिल्डिंग का कॉमन वरांडा था।
तो कभी भी कोई भी अंदर आता था और कभी इसको भी कभी बाहर जाना पड़ता था। ये मिर्ची देना रे, छाछ है क्या तुम्हारे पास, ऐसा ऐसे होते थे ना घर पहले। तब भी सब लोग उसे इसको क्या हुआ है, सुबह सुबह फैशन करके, फैशन नहीं है वो। मुझे अभी पता चलता है, अभी मुझे इसकी बहुत याद आती है। तभी मैं एकदम यंग थी ना, वो मेरी सास यानी इनकी चाची यानी मेरी सास, वो तो बड़ी होगी और मैं तो यंग ही होगी। तो मुझे भी लगता था क्या है पक्षी इतनी सुबह सुबह में इतनी पाउडर वाउडर लगा के एकदम अच्छी टिप टॉप, ऐसा मुझे भी मन में आता था। लेकिन अभी मैं जब सुबह में उठती हूँ, दांत ब्रश करती हूँ, बाल ब्रश करती हूँ, सब करके ड्रेस, नाइट ड्रेस निकाल के सलवार कमीज पहनती हूँ, तभी मुझे उसकी आदत है कि तुमको खुद को ही अच्छा लगता है, खुद को ही अच्छा लगता है। अगर यू आर नीट एंड टाइडी एंड क्लीन, आप खुद को ही अच्छा लगता है। तो ऐसा करके देखेंगे। वापस मैं अंडरलाइन करके बोलती हूँ कि नीट नेटकं राहायचं, नीट अँड टायडी रहना इज नॉट फॅशन, इट इज द गरज, काळाची गरज आहे। आपण आपल्यालाच बरं वाटतं, आपण गबाळासारखं असलं तर आपल्याकडून कामं होताना पण तशीच होणार, आणि आपण नीट अँड टायडी अँड ट्रिम अँड एकदम फर्स्ट क्लास असलं की आपला मूड पण एकदम राईज होतो आणि आपली कामं पण छान होतात। करून तर बघा, मग करणार ना आता, कल करे सो आज, आज करे सो अब, सुरू करा। काय करणार तुम्ही? मॅक्सी घालणार, फक्त रात्री झोपताना घालणार, आणि सकाळी सबंध दिवस आंघोळ केल्यावर जे कपडे असतात ते सबंध दिवस असतात। जरा ओल्ड असलेले कपडे पण चांगले ते घाला, त्याच्यातच घरात वावरा। म्हणजे कुठेही तुम्हाला कोणीही दरवाजात आलं तर तुम्हाला लाज वाटणार नाही, दरवाजा काढताना बोलताना वाटणार नाही काही। आणि मग बाहेर जाताना मी सांगितलं तसं तयार व्हायचं। हे बघा, आता मी रेकॉर्डिंगला बसली आहे म्हणून असं बाहेर जातानाही मी अशीच असते, घालायचं। आणि मग घरी आल्यावर मग रात्रीचं तुमचं ते मॅक्सी घाला, रात्री जेवण खाण झालं सगळं, आणि एवढा तुम्ही हे करा। आणि कपडे चुरगळलेले घालायचे नाही, इस्त्री करायला जमत नसेल तर चांगलं असं धुतल्यावर हँगरवर असे झटकून हँगरवर सुकत घाला, वाळत टाका, छान राहतात। आणि आजकालचे कपडे ना क्रश होत नाहीत, थोडं त्याच्यात पॉलिएस्टर हे असतं, थोडं त्याच्यात सिंथेटिक असतं, त्यामुळे क्रश होत नाहीत इझिली। असं करा आणि नेहमी टिपटॉप राहा। टिपटॉप राहणं म्हणजे काही फॅशन करणं नव्हे। फॅशन करणं म्हणजे काय असतं? तुम्ही फॅशन मॅगझिन उघडून बघा, त्याच्यात काय दिसतं, ते दिसलं ते तुम्ही केलं तर त्याला फॅशन करणं म्हणतात। हे असं, ह्याला फॅशन म्हणत नाही, ह्याला डिसेंट राहणं असं म्हणतात, डिसेंटली क्लॅड असं म्हणतात त्याला इंग्लिशमध्ये। त्यामुळे आपण तसंच करायचं। एवढंच पुरे आज, हो की नाही? एवढंच पुरे। खूप झाला का डोस? नाही ना? काहीही तुम्हाला डाऊट्स असले तर मला विचारा, व्हॉट्सअपवर मला विचारा, नाही तर कॉमेंट सेक्शनमध्ये विचारा। कॉमेंट्समध्ये विचारलं तर जास्त चांगलं। कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। आता भगवत गीता, सरल गीता का ओनली लास्ट पोर्शन, लास्ट चैप्टर बचा है, इसलिए मैंने थोड़ा आलस्य किया, क्योंकि कल सुबह हम कार्ला जा रहे हैं, कार्ला मठ। कल शंकर जयंती है और हम शंकर भाष्य कर रहे हैं, गिरवाण प्रतिष्ठा के स्टूडेंट्स, वो स्वामी जी के सामने पढ़ना है, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो इसलिए मैं क्या कह रही थी
अभी बुढ़ी हो गई हूँ, भूल जाती हूँ। उसकी प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए मैंने कुछ प्रोग्राम लिखा नहीं। भगवत गीता पर तो लिखना पड़ता है ना मुझे, ऐसे ही थोड़ी बोल सकती हूँ मैं। मेरे पास उसका कोंकणी वर्षन है, मेरे पास उसका मराठी वर्षन है, हिंदी वर्षन नहीं है। तो वो कोंकणी वर्षन, मराठी वर्षन देख के फिर मैं उसका हिंदी करके फिर बोलती हूँ। वो करने को मुझे टाइम नहीं मिला है। फिर मेरे सर्वेंट्स भी छुट्टी पर गए हैं, तो किचन भी संभालना पड़ता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा आलस्य किया। और नहीं, मैं जब भी तैयार हो रही थी, कल कार्ला जाने के लिए क्रीम कलर कोड बोला है, तो वो क्रीम कलर का साड़ी निकाली मैंने, ब्लाउज निकाली, तो मेरा ड्रेस निकाला। तब भी मुझे लगा कि अच्छी साड़ी, सिंपल, अच्छा ब्लाउज, अच्छे बाल बनाना, ऐसा करना ये फैशन है क्या? ऐसा सोच विचार आया, ऐसा विचार मन में आया। और फिर मैंने ये ड्रेस निकाला। मैं बोली ये डालेगा तो ये क्या है, अच्छा है ना, डिसेंट है, ये क्या फैशन है क्या? और फिर मैंने सोचा कि आज मैं, मेरे प्रोग्राम का शीर्षक होगा नीट नेटकर रहना, डिसेंटली क्लैड लुक इज नॉट हैविंग फैशन, डूइंग फैशन। बस, तो फिर मिलते हैं रविवार को, कोंकणी रविवार में। जय माता दी, जय गुरु।